नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, क्या इसके बाद बड़े एक्शन की मूड में है भारतीय जनता पार्टी? जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका हटना तय माना जा रहा है। इससे पहले 2020 में जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो संविधान है पार्टी का, उसके मुताबिक कोई भी शख्स अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो 3 साल का उसका कार्यकाल रहता है। अब बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश से आने वाले जगत प्रकाश नड्डा की, तो 2020 में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और 2023 तक जो है उनका कार्यकाल चला, लेकिन लोकसभा चुनाव एकदम सर पर थे, इसलिए 1 साल का एक्सटेंशन जो है उनको दिया गया था। 2024 तक के लिए जो है उनको एक्सटेंशन दिया गया था बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। अब जो नतीजे भी सामने आए हैं, इससे ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि उनका हटना जो है वो लगभग यहां पर तय है। इससे पहले आपको बता दें 2014 में जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी, 282 खुद के दम पर आई थी और उत्तर प्रदेश में उस समय जो परफॉर्मेंस हुई थी, 71 सीटों पर बीजेपी ने जीत प्राप्त की थी। 80 में से उसमें सबसे बड़ा श्रेय दिया गया था अमित शाह को। और 2014 में उन्हीं नतीजों के बाद, क्योंकि अमित शाह वहां पर प्रभारी थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद 2017 में फिर से उनको रिपीट किया गया था। तो 6 साल तक अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इसी बीच ये भी क्यास लगाए गए कि क्या अमित शाह को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इसी बीच चर्चाओं में सबसे बड़ा नाम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अगर किसका चल रहा है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। जी हां, आपको बता दें, और ये क्यास अभी से ही नहीं लगाए जा रहे। 2.5 महीने तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भी मैंने रिपोर्टिंग की थी और अभी लोकसभा चुनावों में भी लगभग 2 महीने तक मैं मध्य प्रदेश रहा था। विधानसभा चुनावों में ही जब ये चीज सामने आने लगी कि शिवराज सिंह चौहान फोरफ्रंट पर हैं, लेकिन क्या उनको सीएम बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद चर्चाएं तभी से थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको विदिशा लोकसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा, संसद का चुनाव लड़ाया जाएगा और ये चुन करके जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि इनको बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। और वहीं एक तबका यह भी है मध्य प्रदेश में जो चाहता है कि इनको कृषि मंत्रालय जो है वो दिया जाए, लेकिन अब सरकार की अगर बात करें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं आई है। तो इसी कारण से हो सकता है कि कृषि मंत्रालय बीजेपी के कोटे में रहे या ना रहे, इसकी संभावनाएं अभी कम है। लेकिन जिस हिसाब से जो चोट पहुंची है, जो जनाधार कम हुआ है 60 सीटों का बीजेपी का लोकसभा में, जो वोट बैंक कम हुआ है, उस मुताबिक अभी कोई ऐसा चेहरा चाहिए बीजेपी को जो पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की जो नींव है उसको साथ में लेकर के सबको जो है एकता के एक धागे में जो है वो पिरो करके रखे। और ऐसे में कोई नाम अगर सबसे बड़ा सामने आ रहा है तो वो शिवराज सिंह चौहान का है। हालांकि इस बीच आपको बता दें नाम एक और भी चर्चाओं में है, वो है उड़ीसा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान। इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उड़ीसा की अगर बात करें तो 21 में से 20 वहां पर लोकसभा सदस्य जीते हैं बीजेपी के, और चांसेस ये भी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वो मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी जो है आगे चल रहे हैं उड़ीसा में, और भी कई नाम हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे इस लिस्ट में नजर आ रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो आरएसएस का जो बैकग्राउंड है, शिवराज सिंह चौहान का जो सफर है वो शुरू हुआ था छात्र राजनीति से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो है उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। और संघ का भी एक भरोसेमंद चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि इसमें आपको बता दें जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा एक ना एक हामी जो है संघ की तरफ से भी इसमें आएगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी आएगी। तो शिवराज सिंह चौहान को अगर बनाया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इसमें यकीनन संघ की भी यस होगी। वैसे धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात की तो धर्मेंद्र प्रधान का भी जो पॉलिटिकल करियर है वो एक जैसा ही है। वो उनका जो पॉलिटिकल करियर जो शुरुआत हुई थी वो भी छात्र राजनीति से शुरुआत हुई थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही उन्होंने जो है अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। तो संघ का जो यस है वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी रह सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जैसे 2018 में जो नतीजे आए थे मध्य प्रदेश में, और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेते हुए भी 2023 में जो नतीजे सामने आए मध्य प्रदेश में, एक समय लग रहा था कि बीजेपी 100 सीटों पर भी नहीं आएगी। लेकिन जिस हिसाब से कुशल नेतृत्व दिखाते हुए 2 दशक का मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ है, बीजेपी के सबसे ज्यादा समय तक जो है
टेन्योर की अगर बात करें, सबसे ज्यादा समय तक जो है मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। संगठन की अगर बात करूं तो जैसे मैं आपको पहले भी कई रिपोर्ट्स में बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, और इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय जो है वो जाता है शिवराज सिंह चौहान को, जिसको एक बीमारू राज्य कहा जाता था मध्य प्रदेश को। आज देखिए वो कितना ज्यादा प्रगति कर चुका है, और इस बार भी 29 की 29 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में दी हैं। वो छिंदवाड़ा जो 44 साल से कमलनाथ का गढ़ था, कमलनाथ का गढ़ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से केवल कमलनाथ जीतते थे, या उनकी पत्नी अलकानाथ या फिर उनके बेटे नकुलनाथ ने जीत प्राप्त की। केवल एक बार जो है उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा को 1997 में जीत वहां से मिली थी। उसके अलावा 44 साल से उन्हीं का परिवार था, लेकिन इस बार वो गढ़ भी खत्म हुआ। और देखिए जब बीजेपी को जीत प्राप्त हुई मध्य प्रदेश में, और छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह थी जहां पर 7 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई थी, और इस जीत के बाद क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा वहां पर शिवराज सिंह चौहान ही थे, जीत के बाद सबसे पहले छिंदवाड़ा पहुंचे, ताबड़तोड़ छिंदवाड़ा में जो है दौरे किए थे शिवराज सिंह चौहान ने। तो कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलना, पुराने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलना, और नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, संगठन की जो पकड़ है उसको कैसे बनाए रखा जाए। जैसे अभी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में केवल जीत नहीं प्राप्त हुई है बीजेपी को 29 सीटों पर। आप मार्जिन देखिए, खुद शिवराज सिंह चौहान जो है 8.5 लाख वोट से जीते, 8.5 लाख वोट से जीते हैं। इंदौर चले जाइए, 12 लाख वोट से बीजेपी जीती है। वीडी शर्मा 5 लाख वोटों से उनको जो है जीत प्राप्त हुई है। तो कई सारी सीटों पर जो है वो कई लाख का मार्जिन यहां पर सामने आया है। सागर चले जाइए, वहां पर भी लगभग 5 लाख जो है वोटों का मार्जिन है। तो इससे समझ में आता है मध्य प्रदेश में पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है बीजेपी की। और इसीलिए थोड़ी देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी बुलाया गया है दिल्ली में। मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनको भी बुलाया गया है दिल्ली में। सांसद भी हैं वो खजुराहो से। कल होने वाली मीटिंग में जो हाउस की मीटिंग होगी उसमें भी वो मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी चांसेस यही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता है, ताकि संगठन जो थोड़ा सा जो अभी डाउन में हुआ है, जो जनता का विश्वास, कैडर वोट तो मिला ही है, लेकिन जो बाकी जनता का वोट मिलता था वो थोड़ा कम हुआ है, उसको जोड़ने में शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़ा रोल जो है निभा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी हालांकि ये नाम हो सकते हैं, नाम तो अमित शाह का भी जो है बीच में चल रहा था। आपको बता दें कि 6ठी बार जो है इसी विदिशा से सांसद चुने गए हैं शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसी विदिशा में आने वाली बुधनी जो विधानसभा है वहीं जो है उनका निवास स्थान है, और वहीं से विधायक चुनकर के आते थे, फिर मुख्यमंत्री जो है वो बनते थे। तो एक लंबा पॉलिटिकल करियर भी है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में मामा के नाम से प्रचलित हैं। वो जो उनका स्नेह भाव जो देखने को मिलता है बहनों के प्रति, भांजों के प्रति, भांजियों के प्रति, उसने उनको एक नाम दे दिया है पूरे देश भर में इस राजनीति में, और वो नाम दिया है मामा का। तो क्या मामा बनने जा रहे हैं अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष? हालांकि अगर बात की जाए, गहन चिंतन मंथन इस समय जो है वो चल रहा होगा बीजेपी के बीच में। अभी इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है इस फैसले में, क्योंकि सबसे पहले अभी निगाहें होंगी शपथ ग्रहण समारोह में, मंत्रालय किसको देने हैं, कितने देने हैं, किस हिसाब से जो है उनको बांटना है, राज्यों के हिसाब से, बाकी दलों के हिसाब से। उसके बाद ही जो है यहाँ पर संगठन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही, कोई भी चेहरा यहां पर हो सकता है। अब निगाहें हमारी बनी हुई है। आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आपकी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।